हिंदुस्तान के नकीब भी किसी खतीब से कम नहीं। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत वाले रिसालत में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर अपने उसी मखसूस लहजे में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझसे पेशतर अभी आपने खतीब बेनज़ीर मुबल्लिग़ अफ़कार रज़ा खतीब अहले सुन्नत हज़रत हाफिज़ एहसान इक़बाल साहब क़िबला क़ादरी हफ़िज़हुल्लाह को सुना और हर बार की तरह इस बार भी इन्होंने हमारे ईमान और अक़ीदे के हवाले से इतनी खूबसूरत बातें रखी जिससे कहीं ना कहीं हमारे दिलों में जो फुटती हुई सुन्नियों वाली चिंगारी है उसे शोले ज्वाला बना दिया। अल्लाह ताला इनके इक़बाल को भी बुलंद फरमाए, इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। ये रोजबेल की जामे मस्जिद है और यहाँ के खतीब व इमाम जो आज के इस जलसे के रूहे रवा हैं और मेरे लिए इंतहाई हरदी लजीज हैं क्योंकि ये मेरे बचपन के वो अय्याम इनके साथ हमने गुजारे हैं कि जब कभी इनको देखता हूँ तो जबलपुर और वो चार खंबा और नालबंद मोहल्ला और वो सब पूरा दौर याद आ जाता है। मौलाना शमीम खुदादीन साहब, अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। मौलाना इमाम हुसैन लकिया साहब जो एक बहुत बड़ा इल्मी कारनामा माशाअल्लाह तोहा एकेडमी के हवाले से कर रहे हैं और वो भी मेरी ही निगरानी में कर रहे हैं। ये इनका बड़कपन है कि इन्होंने ये जिम्मेदारी दी और साथ ही साथ मॉरिशस के जमी उलमा अइम्मा इसी काम में सरगर्दा है। ये मेरा 2 हफ्ते का दौरा कल मुकम्मल हो रहा है। आप समझेंगे परसों हो रहा है क्योंकि डिपार्चर परसों है, लेकिन जो मुबल्लिग होता है वो अपना डिपार्चर उसी दिन समझ लेता है जिस दिन उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है। तो कल मेरी आखिरी तकरीर है और कल का जो जलसा है उसमें सिर्फ मैं मेहमान नहीं मेजबान भी हूं और मेरी जेर निगरानी एक तंजीम, एक तहरीक अशरफी चिश्ती एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस जो माशाअल्लाह बहुत ही कामयाबी के साथ तजहीज़ व तकफीन यानी फ्यूनरल का काम बखूबी अंजाम दे रही है और आगे भी इसके बहुत सारे मंसूबाजात हैं। कुछ एकेडमिक काम है जिसे हमें करने हैं। इंशाअल्लाह ताला कल उसके ज़ेरे एहतमाम ICC में इंशाअल्लाह आप सबको आना है। आप इस्तकबाल अच्छा करते हो तो फेयरवेल भी अच्छा कर देना, है ना।
इंशाअल्लाह ताला। और वहां मैंने जैसा कि पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, वहां लोग घड़ी नहीं देखेंगे, सिर्फ इस सुहानी घड़ी को देखेंगे। क्योंकि कल मेरे जद्दे करीम, मेरे मूरी से आला हुजूर कुतुबुल कुबरा गौसुल आलम महबूब यज़दानी हजरत मीर कबीर वहदुद्दीन सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु का उर्से पाक मनाया जा रहा है। और सुन्नी कुछ भी छोड़े, लेकिन उर्स और लंगर तो नहीं छोड़ता। मैं हस्बे वादा आज शहीद और शहादत के उन्वान पर थोड़ी गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि इस पूरे 2 हफ्ता के दौरे को एक नया टाइटल दिया गया, बड़ा खूबसूरत टाइटल की शहीद आजम। दास्ताने करबला तफसील से बयान हुई, चाहे वो कूफा की दास्तान हो, करबला की दास्तान हो, ट्रेजेडी ऑफ करबला, द बैटल ऑफ करबला, द सैक्रिफाइस ऑफ द फैमिली ऑफ सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दिही अलैहि सलाम, वो सब तो बयान हो गया। लेकिन शहीद को शहीद क्यों कहते हैं, एंड व्हाई ही इज स्टिल अलाइव, वो जिंदा क्यों है और उसकी जिंदगी हमें समझ में क्यों नहीं आती। कोशिश करूंगा कि एक सुन्नी नुक्ते नजर से अपना जो मौकिफ है वो बयान कर दूं। लेकिन उससे पहले मेरा ऐसा मूड बनाया है, हजरत हाफिज साहब किबला ने मेरे जद्दे करीम हुजूर मुर्शिदुल मलवैन गौसुस सकलैन पीरे पीरा मीरे मीरा चाहे जीला कंदीले नूरानी महबूब सुबहानी कुतुब समदानी शाहबाज़े लामकानी जद्दुना मुहय्युद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु का इतना खूबसूरत लहजे में जिक्र किया है कि मेरे लिए बड़ा गलत होगा कि दादा का जिक्र हो और पोता कुछ ना कहे। और मेरे पास कुछ है भी नहीं इसके सिवा कि बस वो मेरे वालिद के वालिद के वालिद के वालिद के वालिद के वालिद 27 टाइम्स कह दो तो इंशाअल्लाह सरकार तक पहुंच जाओगे। इसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। तो बस मंजूम लहजे में बात इश्क की है तो किसी आशिक के हवाले से हो तो और अच्छी होती है। अभी आपने हमारे जनाब बिलाल कादरी मूसानी से सुना, आला हजरत का एक नातिया कलाम जिसकी तज़मीन पी नसीरुद्दीन नसीर ने की थी, बड़ी शानदार तज़मीन। और उनके सिवा भी इंडिया में भी कई लोगों ने तज़मीन की है, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। ये फकीर राजस्थान में था इंडिया में, और मैं देवगढ़ से उदयपुर जा रहा था मुफ्ती साहब, तो बस चलते चलते मन में ख्याल आया कि मैंने अशरफी मियाँ के कलाम की तज़मीन कर दी, सरकार शेखुल इस्लाम के कलाम की कर दी। अब अगर आला हजरत का कोई ऐसा कलाम मिल जाए जिसकी तज़मीन हो जाए तो मजा आ जाए। तो बस ये ख्याल आया ही था कि मेरे पीछे एक नातखा थे, और जब कोई नातखा मेरी गाड़ी में होता है तो डायरी भी खुलती है और शायरी भी खुलती है। इसी सफर में इनके साथ कई कलाम हो गए। तो ये कलाम हुआ, वाह देखिएगा, मतला नजर कर रहा हूँ, जरा झूम के फिर दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिएगा, चप्पे 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 बेहया फाक के शोहराते, चप्पे चप्पे में है आफाक के शोहरा तेरा, चरखे अफला के विलायत में है, चरखे अफला के विलायत में उजाला तेरा। रब ने कुछ ऐसा बनाया है सरापा तेरा, वाह क्या मर्तबा गो से बाला तेरा,
के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। तवज्जो के साथ देखिएगा कि गर्दने ले विलायत पे कफे पाते, अरे सारे अक़ताब को मालूम ये रुतबा तेरा, अर्श पे तख़्ते विलायत का है पाया तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मल तेरे आँखें वो है तलवार तेरा। देखिएगा मौलाना पीछे आप बड़े सुस्त नजर आ रहे हैं, पूरे हौसले के साथ। उम्र बूढ़ी है लेकिन दिल जवान रखिए, तवज्जो चाहूंगा। ये शेर बतौर खास नजर कर रहा हूं कि कितना खुद्दार बना फिरता है मंगता तेरा, कितना खुद्दार बना फिरता है मंगता तेरा, लब हिलाए बिना मिल जाता है सदका तेरा, अरे कादरी रंग का है सर पे अमामा तेरा, क्या कबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कूता तेरा। और ये मुझे बहुत अजीज, ये शेर मुझे बहुत अजीज है, और अगर आपको पसंद आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। देखिए मैंने अब आला हजरत का जो अंदाज, उनकी जो फिक्र है, उससे आसपास भी अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो बस कोशिश की है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कि शिकमे मादर, देखिएगा शिकमे मादर में जो कुरान सिखाता है तुझे, वाह, शिकमे मादर में जो कुरान सिखाता है तुझे, अरे इस तरह वलियों का सरदार बनाता है तुझे, इस तरह वलियों का सरदार बनाता है तुझे, मेरे रब को वही भाता है जो भाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला
की कोशिश की है क्योंकि बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन बस कर्म हुआ। देखिएगा कि कोई उस्मान सखा में तो कोई हातिम है, कोई उस्मान सखा में तो कोई हातिम है, अरे कोई मुस्लिम है बुखारी है, कोई हाकिम है, कोई मुस्लिम है बुखारी है, कोई हाकिम है। रब के अल्ताफ से तू कम रे बनी हाशिम है, क्यों ना कासिम हो के तू इब्ने अबी कासिम है, क्यों ना कादिर, क्यों ना कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा। क्या बात है शाह साहब, अब ये बात तो वाह वाह वाह, ये बात तो सरकार की थी, हुजूर गौसे पाक की। अब जिक्र अब्दुल कादिर था, चलो कुछ बात कादिरियों की भी कर लें। आला हजरत ने की है तो फिर मुझे पूरा हक अदा करना है, तवज्जो चाहूंगा। देखें इसके बाद फिर एक शेर है कि रोजे महशर, देखिए रोजे महशर वो शफाअत को पुकारे जाते, अरे सर उठाए हुए वो पुल से गुजारे जाते, और ज़बां से ये लगाते हुए नारे जाते, इस निशानी के जो सगरे नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पटा तेरा। हासिले कलाम, हासिले कलाम बंद है और आखिरी बंद है। तवज्जो है ना? जी जी बिल्कुल, पूरी तवज्जो, खाना वाना खा के बैठे हैं ना, पूरी तवज्जो। तवज्जो के साथ देखिएगा कि भागही है, ये मुझे भी बहुत पसंद, भागही है सगे असहाबे कहफ की आदत, भागही है सगे असहाबे कहफ की आदत, क्या पीछे पीछे वो चला उनके तो पाई जन्नत, पीछे पीछे वो चला उनके तो पाई जन्नत। मैं कहाँ और कहाँ वो तेरी प्यारी सोहबत, तुझसे दर दर से सगर सग से ये मुझको निस्बत, हाँ तुझसे दर दर से सगर सग से ये मुझको निस्बत, मेरी गर्दन भी है
किल्लत है, चलिए फिर करता हूँ, तवज्जो के साथ देखिएगा कि भागही है सगे असहाबे कहफ की आदत, पीछे पीछे वो चला के तो पाई जन्नत। मैं कहाँ और कहाँ वो तेरी प्यारी सोहबत, तुझसे दर दर से सग सग से मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। क्या बात है, दुआओं के साथ देखें मख्ता मख्ता। और इस कलाम के जो मुतकल्लिम हैं, जो कलीम हैं, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू। मैंने दो मिसरे निभाने की कोशिश की है, पसंद आ जाए तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि कोई क्या पूछे, हमारी हैसियत नहीं लेकिन बस क्या करें, कोई क्या पूछे भला फिक्रे रज़ा की तौसीर। अरे तेरा हर मिस दुआ भी की है, मैं अपनी वो खानकाही रस्म को भूला नहीं हूँ। तेरा हर मिसरा क़यामत में बने तेरा शफ़ी, हर मिसरा क़यामत में बने तेरा शफ़ी, करके तज़मीन लिखी नूर ने ये नज़्म में वक़ी फ़ख्र आका मेरा ज़ार भी एक नज़्म में रफ़ी, चल लिखाना सना खानों में चेहरा तेरा, चल लिखाना सना खानों में चेहरा तेरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बगैर किसी ताखीर के जिस आय मुबारका की तिलावत को मैंने शरफ हासिल किया, इतनी मशहूर व मारूफ आय करीमा, मेरा यकीन कहता है कि उफुक पे मुहर्रमुल हराम का चांद जैसे ही नजर आता है, हर सुन्नी दिल की धड़कन इसी आयत की तिलावत करने लगती। फिर भी मैं तर्जमा कर दूं ताकि तर्जमानी भी हो जाए और थोड़ी सी समझने में आसानी भी हो जाए। अल्लाह पाक का इरशाद है, वला तकूलू, डोंट कॉल देम डेथ, उन्हें मुर्दा ना कहो। वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, मत कहो जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वह में नाशी को दूर फरमाते हुए रब ने फरमाया बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। ये और बात है कि तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। You cannot imagine their life, how much they are still alive.
हमारे यहाँ उर्दू जबान में, अब मुफ्ती गुफरान साहब बैठे हैं तो थोड़ा उसका भी लुत्फ बता दें। ये हमारे रामपुर के हैं, वहां का चाकू मशहूर है, और मैं जहां का हूं वहां की नजाकत मशहूर है, लखनऊ। तो दोनों 50-50 करते हैं। जहां जरूरत पड़ेगी किल के रजा चलेगा, और जहां नहीं पड़ेगी फिक्रे रजा चलेगा। उर्दू जबान में मामू उसको कहते हैं जो मां का भाई होता है, बाप का साला होता है। अब अगर कोई बदतमीज लड़का अपने मामू को ये कह के पुकारे, ऐ मेरे बाप के साले, so he's not telling a lie at all, he's telling true। लेकिन हमारा मुआशरा उसे रोक देगा। You can't say in such a manner, how dare you to say so। तुम्हारा मामू, अदब करो, एहतराम करो। बात सच है, लेकिन सच बोलने से हमारे मुआशरे ने, हमारी सोसाइटी ने हमें रोक दिया, है ना? बात सही है ना? तो कई ऐसे सच होते हैं कि बात सच होती है, लेकिन हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन वो हमें रोक देता है। नो, यू कांट से सो। ऐसे ही हर माँ जो है वो बाप की बीवी होती है, और खड़ी उर्दू में कहें तो बाप की जोरू होती है। अब अगर कोई बदतमीज नाहंजार बेटा अपनी माँ को कहे, ऐ मेरे बाप की जोरू, बात गलत नहीं कही उसने, लेकिन उसे बदतमीज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नालायक है, बेहुदा है, अपने माँ को बाप की जोरू कह रहा है। वो माँ जिसके लिए कितनी बार रब ताला ने फरमाया वबिल वालिदैन ihसान, और बहुत सारी बातें हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं, जैसा कि एक साहब अच्छा इन्होंने जवाब दिया उसको, वैसे वो पैंट शर्ट टाई यहाँ और चाइना वाली टोपी, मैं नाम लेके अपने मुंह का वजू खराब नहीं करना चाहता, उसको ये मुगालता हुआ था, मैं उसी का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाते हैं, तवज्जो से, वो हैं तो मुर्दा, लेकिन उन्हें अदबन मुर्दा ना कहो, एहतरामन मुर्दा ना कहो, फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन हु किल्ड इन द वे ऑफ अल्लाह, डोंट कॉल देम डेथ। वो मरा नहीं है, मरा तो है, रूह तो निकल गई, मगर उसे रिस्पेक्ट के लिए मुर्दा ना कहो। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे मामू को रिस्पेक्ट के लिए साला ना कहो बाप का, ऐसा तो नहीं। इससे पहले कि ये ख्याल दिल में आता, अल्लाह ताला ने इस आयत में उसका भी जवाब दे दिया, और इस वहमे नाशी को दूर करते हुए फरमाया रब ने, बल अहया, इसलिए मुर्दा ना कहो क्योंकि वो जिंदा है। और कोई तावील नहीं, अदबन एहतरामन नहीं, बल। और बल जो है उलमा जानते हैं ये इस्तिदराक के लिए आता है। इस्तिदराक यानी जो पीछे है उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आता है। तो जिस कंफ्यूजन को बल के जरिए दूर किया जाता है उसमें हिंदी वाला बल आ जाता है, अरबी के बल को हिंदी का बल मिल जाता है, जिसे ताकत कहते हैं। तवज्जो है ना आप लोगों की? तो इसलिए मुर्दा ना कहो क्योंकि वो जिंदा। अब आइए, एक मसला तो ये बताना बहुत जरूरी है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारी अशरफी चिश्ती एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस, अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज साहब इन लोगों के लिए खास दुआ कीजिएगा, इन बच्चों के लिए। कोविड में भी इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेमिसाल काम किया, और मेरे पास रिपोर्ट्स और फोटोज के जरिए, वीडियोस के जरिए कि घर वाले जिन लाश को नहीं छूते थे, टच नहीं करते थे, मास्क लगा के दूर से खड़े होते थे, उनको इन्होंने खुद धोया, हाथों में प्लास्टिक पहन के खुद को सैनिटाइज करके। तो इनको ज्यादा तजर्बा होगा मुर्दों का, इसलिए एक मिसाल इनको मुखातब करते हुए। माशाअल्लाह इमाम साहब से, वैसे तो ये बिला वजह भी हंसते हैं, आज अल्लाह ये हंसी इनके चेहरे पे सलामत रखे। तो तवज्जो, मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो जहन को वहीं लाइए। हमारे यहाँ किचौचा शरीफ में जनाजे की चारपाई पे जो लेटा रहता है उसे मुर्दा कहते हैं।
और जो लोग कांधे से उठा के लेके जाते हैं, अब यहाँ तो वैन से ले जाते हैं, उसी में चैन है इनको, उन्हें जिंदा कहते हैं। यहाँ आपके मॉरिशस में क्या सिस्टम है? बोलिए यही ना, सेम पूरे अफ्रीका में, पूरे वर्ल्ड में यही। जो लेटा हुआ जा रहा है कब्र की तरफ वो मुर्दा है, और जो कांधे से उठा के लेके जा रहे हैं वो, यही सिस्टम है ना पूरी दुनिया में। क्या इस आयत में भी जिंदगी और मौत का मतलब यही है? और अगर नहीं है तो हकीकत क्या है? इसे जानना है तो आओ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की जिंदगी का एक पहलू देखो। तवज्जो चाहूंगा कि फारान की चोटी पे नबी अलैहिस्सलाम खड़े हैं, तकरीबन 40 साल हो चुके, वक्त भी है, मौका भी है, हुक्म भी है कि महबूब अब ऐलान कर दो, ऐलान नबूवत कर दो। और सामने अबू जहल, अबू लहब, अतबा और शैबा जैसे बड़े बड़े टेररिस्ट खड़े, आतंकवादी। अब इतनी रात हो गई है, थोड़ा हंसाऊंगा नहीं तो सुनाऊंगा कैसे। यहाँ हजरत 10 बजे सब सो जाते हैं, मगरिब बाद खाना खा लेते हैं, तो तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ देखिए। तो सामने मोटे मोटे मुस्टंडे खड़े। पहले हुजूर अलैहिस्सलाम ने, ये हदीस पाक बड़ी मशहूर है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में, सिहाह सित्ता की कमोबेश हर किताब में। सरकार ने पूछा, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तवज्जो, अपनों से नहीं गैरों से पूछा, काफिरों से, मुशरिकों से। सबने कहा बड़ा अच्छा ख्याल है। क्या मुझसे कभी तुमने झूठ सुना, या मैं कोई झूठी खबर कभी दूं, ऐसा तुम्हें यकीन है? सबने स्ट्रांगली कंडम किया कि आप और झूठ, आज तक नहीं सुना तो कैसे बोलोगे? सच्ची बात यह है कि ये जो कुफ्फार थे, ये हुजूर से ज्यादा किसी पे भरोसा करते ही नहीं थे, किसी पे करते ही नहीं थे। अपना माल, पैसा, सोना, चांदी, ये सब भी हुजूर अलैहिस्सलाम के पास रखते थे। अपनी बीवी को भी नहीं देते थे कि कहीं ऐसा ना हो मां के घर ना पास कर दे। आका पे इतना एतमाद था। काफिरों को, तवज्जो चाहूंगा, मुशरिकों को, मक्के के उन नामनेहाद गुंडों को इतना भरोसा था। वो जो देते थे हुजूर वही लौटाते थे, एक्सचेंज भी नहीं करते थे। यानी सिर्फ अमीन नहीं, दयानतदार भी थे। उसी तरह कपड़े में लिपटा हुआ आता था, उसी तरह लौट जाता था। इत्मीनान हुआ नबी को कि अब जो मैं कहूंगा मेरी कौम मुझे झुठलाएगी नहीं। फिर भी एक टेस्ट और लिया। अच्छा ये बताओ, जिस पहाड़ पर मैं खड़ा हूं, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक आर्मी मेरे पीछे मक्के की तरफ पेशकदमी कर रही है, अटैक करने के लिए आ रही है, अगर मैं बोलूं यकीन कर लोगे? कालू बला, सबने कहा हाँ हाँ, आप बोलोगे तो हम यकीन कर लेंगे। कितना सेटिस्फेक्शन हुआ होगा मेरे आका को कि मैं जो कहूंगा मेरी कौम मुझे झुठलाएगी नहीं। मौका था, माहौल भी था। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों, जब तुम मुझे इतना सच्चा समझते हो तो आओ इस नबी की, इस सच्चे नबी की एक सच्ची बात सुन लो, एक सच्चा पैगाम सुन लो। अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ लोगों, कह दो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, कह दो कामयाब हो जाओगे। बात बहुत ही सच्ची और पक्की थी, सही मौके पे की थी, मगर नतीजा क्या निकला कि हुजूर की अमानत और दयानत की कसमें खाने वाले ये सुनते ही मेरे आका को झुठलाने लगे। इंतहा कर दी जुल्म इस्तिबदाद की। जब सरकार ने कुरान की आयत सुनाया तो कहा यह तो किसी शायर की शायरी लगती है, मादअल्लाह। जब मेरे आका ने मुस्तकबिल की, फ्यूचर की बातें बताई तो कहा यह तो किसी काहिन की कहानत है, किसी ज्योतिषी की ज्योतिष है। जब मेरे नबी ने मोजज़ात दिखाए तो कहा यह तो किसी जादूगर की जादूगरी लगती है। यानी कल तक अमानत और दयानत की कसमें खाने वाली कौम जो जो मुंह में आ रहा था बोलते जा रहे थे, मैं उन जुमलों को दोहरा नहीं सकता। नबी को जादूगर कहा, साहिर कहा, काहिन कहा, मादअल्लाह कुरान की आयत को शायरी कहा।
हुजूर इसरार कर रहे हैं, काफिर इंकार कर रहे हैं। हुजूर ने इसरार बढ़ाया, काफिरों ने इंकार बढ़ाया। इसी इसरार और इंकार के दरमियान, तवज्जो रहे जुमला जाया ना हो, बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन ने अपना नशेमन छोड़ा और बारगाह रिसालत में अर्ज किया, हुजूर आप रोए मत, इनके लिए अपना दिल कबीदा खातिर मत करें। अल्लाह ने फैसला सुना दिया, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए महबूब ये मुर्दे हैं, मुर्दे आपकी नहीं सुनेंगे। They are died people, they will never ever listen to you, आपकी नहीं सुनेंगे। चलते फिरते अबू जहल को कुरान ने मुर्दा कहा। ऊंट की पीठ पे बैठा है शैबा, मार्केट में जा रहा, कुरान कह रहा है ये मुर्दा। उमैया बिन खलफ, वलीद बिन मगीरा, ये सब बिजनेस कर रहे हैं और कुरान कह रहा है ये मुर्दा है। अबू लहब चौधरी बना, सीना ताने चल रहा है और कुरान कह रहा है इसका चलना ना देखो ये मुर्दा। और उधर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा जान सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला, ओहद की वादी गवाह है, तीर सीने अमीर हमजा में चुभ चुका, जसदे अमीर हमजा जमीन पर निढाल गिर चुका, रूह अमीर हमजा कफसे उनसुरी से परवाज कर चुकी है। सबने समझ लिया कि मुर्दा, बरगो समर ने समझा कि मुर्दा है, शम्सो कमर ने समझा कि मुर्दा है, खुशको तर ने समझा, बहरो बर ने समझा, सीमो जर ने समझा, हर बशर ने समझा कि मुर्दा। लेकिन इससे पहले की कोई सैयदुश शुहदा अबू उमारा अल हमजा को, मेरे नबी के चचा को कोई मुर्दा कहता, कुरान ने डांट के कहा, शट अप, ला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाए उसे मुर्दा न कहो, वो जिंदा। आप जरा ख्याल करें, कसरे शाम में बैठकर यजीद मटन बिरयानी खा रहा है, कुरान कह रहा है ये मुर्दा। और करबला के रेगिस्तान में पूरी फैमिली के साथ 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन, जिसमें पाक से सर जुदा हो चुका है, और कुरान कह रहा है ये जिंदा। हम तो समझते थे हजरते मलकुल मौत जिनकी रूह निकाल ले वो मुर्दा, जिसकी ना निकाले वो जिंदा। यहां तो जिसकी निकल गई वो जिंदा, जिसकी नहीं निकली वो मुर्दा। तो आखिर जिंदगी मौत का मामला क्या है? मैं इसी ख्याल में उलझा था कि रब के करम ने रहनुमाई की फिक्र मिली। का सुन हजरत, देखिएगा, सुन नबी की, अल्लाह करे आप भी समझ जाएं, नबी की वफादारी का नाम जिंदगी है और नबी की गद्दारी का नाम मौत है। यही वजह है कि नबी की बारगाह में की गई गद्दारी ने यजीद को जीने नहीं दिया। नबी की शान में की गद्दारी ने यजीद को, जोर से बोलो, जीने नहीं दिया। और नबी की वफादारी में मेरे रब ने हुसैन को मरने नहीं दिया। ऐसा जिंदा रखा कि हर दिल में हुसैन, हर जा में हुसैन, हर मुल्क में हुसैन, हर जजीरे में हुसैन, हर शहर में हुसैन, हर बस्ती में हुसैन। अरे अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, यूरोप से लेके अफ्रीका के जंगलों तक हुसैन। मुझे कह लेने दो कि बस्ती बस्ती में हुसैन, करिया करिया में हुसैन। अब ये तो क्लियर हो गया कि जो वफादार है वो, जोर से बोलें, और जो गद्दार हैं वो। अब ये जलसा तो वफादारों के लिए है, वफादारों ने किया भी है।
तो गद्दारों का क्या जिक्र करें, आओ बात वफादारों की करते हैं। अबू बकर सिद्दीक नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा हैं। हजरत उमर नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा हैं। जनाब उस्मान नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा हैं। मौला अली नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा हैं। हसनैन करीमैन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा हैं। अइम्मा ताहिरीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा हैं। अइम्मा मुज्तहिदीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा हैं। अरे मायूस न होना, गौसे आजम नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा। हर वली नबी का वफादार अपनी कब्र में जिंदा। हर वली नबी का वफादार अपनी कब्र में जिंदा। जरा सोचो, गद्दारी करने वाले मामूनी खत्म हो गए, अहमद इब्ने हंबल जिंदा। गद्दारी करने वाले ये मीर मजलिसी बाकरी खत्म हो गए, गौसे आजम जिंदा है, गरीब नवाज जिंदा है। गद्दारी करने वाले ये नानौता वाले, ये अंबेठा वाले, ये थाना भवन वाले, ये नबी को मुर्दा कहने वाले खुद मुर्दे हो गए। मेरा रजा नबी का वफादार अपनी कब्र में जिंदा। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाह। वाला आली सैयदना मुहम्मद। और एक बात बताऊं, आप में से अक्सर मोस्ट ऑफ यू आर बिजनेसमैन, दे डील विद ईच अदर, करते हैं, आप लोग ट्रेडिंग करते हैं। इतना तो सभी को पता है कि लेन देन भी जिंदों में होती है, मुर्दों में। एक मुर्दा है एक जिंदा है, तब भी लेन देन नहीं होगी। दोनों का जिंदा होना जरूरी है। अब अगर किसी कब्रिस्तान से कोई नया नया मुर्दा जो है वो कफन सहित आ जाए किसी पान की दुकान पे और कह दे खिला दे एक बीड़ा पान, तो पान वाला भी हो जाएगा हैरान, कहेगा तुझे तो जाना था कब्रिस्तान, तू खाने आया है मेरा पान। अरे ले ले मेरी सारी दुकान, छोड़ मेरी जान। डीलिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक जिंदा है तो दूसरा, दोनों का जिंदा होना जरूरी। मॉरिशस वालों जरा देखो, वहां गौसे आजम जिंदा है कि नहीं? यहां सारे कादिरी जिंदा, वहां गरीब नवाज जिंदा, यहां सारे चिश्ती जिंदा, वहां हजरत नक्शबंद आकाए नक्शबंद जिंदा, यहां सारे नक्शबंदी जिंदा, वहां मौलाए सोहरवर शेख उमर शहाबुद्दीन जिंदा, यहां सारे सोहरवर्दी जिंदा। अब इस साले सब कुछ लेन देन भी जिंदोही में होती। मौलाना साहब से पूछा, भाई लेन देन करना, ये बताओ मैं गौस पाक को क्या दूं, गरीब नवाज को क्या दूं? तो मौलाना साहब ने कहा, देखो उनको तुम्हारी रुपीस, डॉलर, पाउंड, दिरहम, दीनार ये नहीं चाहिए। जब जमीन पे थे तब तो ख्याल किया नहीं, अब बड़ा आ रहा, ये सब उनको नहीं। तो क्या दूं? उनको सिर्फ सवाब पसंद है। They love only सवाब। How much you can send सवाब is less for them। उनको सवाब पसंद है। फिर उसने पूछा, मौलाना साहब बताइए क्या क्या सवाब है? मौलाना ने कहा, देखो कुरान शरीफ पढ़ना सवाब है, कुरान सुनना सवाब है, लंगर पकाना सवाब है, गरीबों को खिलाना सवाब है, नात पढ़ना सवाब है, जलसा करना सवाब है, तकरीरें सुनना सवाब है। कहा ये सब सवाब है। उसने सारा सवाब किया और सारे सवाब को इकट्ठा किया और भेज दिया। यही ईसाले सवाब, यही ईसाले सवाब है। तो इधर हम जिंदा, हमने दिया, उधर वो जिंदा, उन्होंने लिया। और जब उन्हें मिला, अरे ये मॉरिशस के छोटे से जजीरे में रहने वाला मेरा मुरीद मेरी पसंद जानता है कि मुझे सवाब पसंद है,
तो घबरा मत, मैं भी तेरी नीड जानता हूं, तेरी जरूरत जानता हूं। तेरी लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा है ना, घबरा मत, हो जाएगा जानता हूं। तेरी ये परेशानी है ना, जा हो जाएगी। तेरे घर तुझ पे कर्ज का बोझ लदा है, रो रहा है, परेशान, घबरा मत। जब तू फर्श पर रहकर मेरी पसंद का ख्याल करता है तो मैं भी वहां रहकर तेरी पसंद का ख्याल, तेरी जरूरत का ख्याल। तो इधर हम जिंदा, उधर वो जिंदा, लेन देन हो गई। जरा मुर्दों को देखो, ना इधर से कुछ जाता है ना उधर से कुछ आता है। अब मसले इसाले सवाब जैसा अदक मसला मॉरिशस वालों को इससे आसान लहजे में तो मैं नहीं समझा सकता। तो आइए तवज्जो के साथ, अब 5 मिनट में मैं सारी बात को समेट दूं, क्योंकि फिर कल मुझे उर्स पर तकरीर करनी है। एक बात की जाती थी कि शहीद को शहीद क्यों कहते हैं? अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाए उन्हें शहीद क्यों कहते हैं? क्योंकि आजकल एक बड़ा हर कसो नाकस को लोग शहीद कह देते हैं। मैं शहादत हुक्मिया या मानविया या उर्फिया की बात नहीं कर रहा हूं, शहादत हकीकिया शरइया की बात कर रहा हूं। और वो वही है जो अल्लाह की राह में कत्ल। इसके कई मानी हैं, सिर्फ 2 मानी बयान करके बात को खत्म करूंगा। शहीद का पहला, ये सिफत मुशब्बा है, शहीद या शहीद, इसके 2 मानी हैं। पहला माना है शहीद का मतलब हाजिर होना। क्या? हाजिर होना। जैसे मैं यहां हाजिर हूं, आप वहां हाजिर हैं, तो मैं भी शहीद हूं, आप भी शहीद। ग्रामेटिकली वो ना समझिए कि अब शहादत हो गई, शहीद। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह पाक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जबान से कहलवा रहा है बिरादरान यूसुफ से। उस वक्त जब जनाब याकूब अलैहिस्सलाम बिस्तरे मर्ग पे हैं, आखिरी सांसें ले रहे हैं, कुरान पाक शाहिद है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत। क्या तुम लोग हाजिर थे जब याकूब पर मौत तारी थी, यानी आने वाली थी। हज़र अल मौत यानी होने वाली थी। ये हाजिर किसका तर्जुमा है? शुहदा का। किसका? क्योंकि शुहदा इज ए प्लूरल ऑफ शहीद। शहीद इज सिंगुलर, शुहदा इज प्लूरल। एक मिसाल और दे दूं, हम लोग अक्सर अकम ही की मिसाल लेता हूं। जब ये लोग जाते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि धुल के तजहीज करके छोड़ देते हैं, जनाजा भी पढ़वाते हैं ना, एहतमाम भी करवाते हैं, दुआ होती है ना उसमें, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना। उसके बाद क्या कहते हो? वो मय्यितना। फिर क्या कहते हो? वह शाहिदना। उसके बाद क्या है? वह गायबना। ए अल्लाह, हम में जो जिंदा है उनकी मग़फ़िरत फरमा, जो मर गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। वह शाहिदना, जो हाजिर है उनकी मग़फ़िरत फरमा। और यहां शाहिद का मतलब हाजिर है, क्योंकि आगे करीना है, वह गायबना। और जो हाजिर नहीं है उनकी मदद, मग़फ़िरत फरमा। तो शहीद का मतलब हाजिर होना। क्या? आखिर शहीद को इस हाजिरी से क्या ताल्लुक है कि मकतूल को शहीद कहा जाता है? तो आओ, मुस्लिम शरीफ की एक हदीस, इसकी तालीक भी हजरत अल्लामा नबवी ने बड़े खूबी से कई हदीसों को जमा करके की। एक खातून बारगाह रिसालत में हाजिर हुई, शी वाज क्राइंग आफ्टर द बैटल ऑफ उहद, और कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा तो सब कुछ उजड़ गया, खत्म हो गया। कि क्या हुआ? क्या बेटी क्यों रो रही? अर्ज किया उसने कि मैंने अपने बाबा के लाशे को देखा है, वो अल्लाह की राह में शहीद हो गए। बस ये सोच के मैं रो रही हूं कि कितनी तकलीफ उन्हें हुई होगी, कितनी मुश्किल से उनकी रूह निकली होगी। मुझे सब्र नहीं हो रहा है, बारगाह रिसालत में हाजिर हुई हूं ताकि अल्लाह आपके सदक़े में मुझे सब्र दे दे। हुजूर was keep listening. Suddenly he said, and he stood up on the member and said, don't cry, रो मत। मैंने खुद देखा, इन्नी रअयतु मिन आईनी, खुद देखा कि जब आम मुर्दा मरता है, तवज्जो रहे, तो एक एंजिल हजरत मलकुल मौत जनाब इजराइल आते हैं, रूह निकालते हैं और लेके चले जाते हैं। लेकिन तेरे बाबा ने क्योंकि अल्लाह की राह में अपनी जान दी है, इसलिए अकेले इजराइल नहीं बल्कि फरिश्तों की एक नूरानी बारात
तेरे बाबा की रूह निकालने के लिए चांदी और सोने का तख्त सजाकर तेरे बाबा की बारगाह में हाजिर थी। क्या थी? तो इतने फरिश्ते हाजिरी देते हैं मकतूल के पास कि उस कसरत हुजूर की वजह से उस मकतूल को जो है शहीद कहा जाता है। और सुनो, सिर्फ वो मकतूल के पास नहीं हाजिर होते, वो भी कहीं हाजिरी देता है। सरकार ने इसी हदीस में फरमाया कि जब तेरे बाबा की रूह को निकाल कर खूबसूरत चांदी सोने के बर्तन में सजा कर जब चले फरिश्ते, और जब उस मकाम पे पहुंचे जहां सबकी रूहें रखी जाती हैं कयामत तक के लिए, सबकी रूहें रखी जाती हैं, जैसे ही वहां पहुंचे एक निदा आई, आवाज आई, कहा मेरे फरिश्तों, इस रूह शहीद को आम लोगों की रूहों के साथ मत रखो, इसने मेरे नाम पर मेरी राह में जान दी है, इसे मेरी बारगाह में हाजिर करो। तो शहीद की रूह क्योंकि मौला की बारगाह में हाजिरी देती है, और उस हाजिरी से जो उसकी रूह को तरावट मिलती है, उस तरावट का असर उसके जिस्म तक पहुंचता है। इसीलिए शहीद जिंदा भी है, हाजिर भी, जिंदा भी है और हाजिर भी। एक माना तो ये शहीद का, एक माना और बता दूं इसी पे भी सलातो सलाम। दूसरा माना है नाजिर होना। क्या? देखना। जैसे कुरान पाक में है फमन शहीद मिनकुम अश-शहरा फलियसुम। एक मिसाल और दे दूं, ये अबू जहल एंड कंपनी जो है मादअल्लाह फरिश्तों पर भी तान करते थे, और मादअल्लाह ये लोग कहते थे कि फरिश्ते तो अल्लाह की बेटियां हैं। मादअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम जवाब देते थे, मगर वो लातों के भूत बातों से क्या माने। अल्लाह पाक ने आयत नाजिल फरमाई, कहा महबूब इनसे पूछो, जो फरिश्तों को मेरी बेटियां कहते हैं, पूछो अम खलकनल मलाइकत इनासन वहुम शाहिदून, कि जब हम फरिश्तों को बेटियां बना रहे थे तो क्या ये कहीं से देख रहे थे? ये देखना किसका तर्जुमा है? शाहिद का, जिसकी जमा शाहिदून। एक मिसाल और दे दूं, जिस वक्त हजरत यूसुफ की इस्मत को ललकारा गया कसरे अजीज मिस्र में, और जुलेखा ने उल्टा ही खुद को बचाने के लिए जनाब यूसुफ पर इल्जाम लगा दिया, उस वक्त यूसुफ की इस्मत और इफ्फत की गवाही देने वाला कोई नहीं था। अल्लाह अपने नबी की इस्मत बयान करने का इरादा रखता, मगर बंदों में कोई बयान नहीं कर रहा। अल्लाह की शान देखो, यूसुफ सच्चे हैं कि झूठे, इसकी गवाही के लिए रब ताला ने जुलेखा ही की फैमिली के एक 6 माह के बच्चे को चुना, 6 माह, और उस बेजबान बच्चे की जबान से आवाज निकली। कुरान पाक में इसका जिक्र है, वह शहीद शाहिद मिन अहलिहा इन कान कमीसुहु कुद्द मिन दुबुरिन फकदबत व हुवा मिन अस्सादिकीन व इन कान कमीसुहु कुद्द मिन कुबुलिन फसदकत व हुवा मिन अलकादिबीन फलम्मा रा कमीसुहु कुद्द मिन दुबुरिन क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन इन कैदकुन अज़ीम। मतलब जुलेखा की फैमिली के एक 6 माह के बच्चे ने गवाही दी देखने वाले ने, और कहा है यूसुफ पर उंगली उठाने वालों, यूसुफ का कुर्ता तो देखो, आगे से फटा है कि पीछे से फटा है। कहा सुन, अगर पीछे से फटा है तो यूसुफ सच्चे हैं, जुलेखा झूठी हैं। अगर आगे से फटा है तो यूसुफ झूठे हैं, जुलेखा सच्ची हैं। और जब देखा गया तो पता चला पीछे से फटा, यानी यूसुफ सच्चे हैं, जुलेखा झूठी। वाकया तो अपनी जगह है, लेकिन इसमें जो महल्ले इस्तिशहाद है वो है वह शहीद शाहिद मिन अहलिहा। देखा देखने वाले ने, गवाही दी देखने वाले ने, यानी शहीद देखता भी है। क्या देखता है? हदीस सुनो, सरकार उसी खातून को समझा रहे, बेटी रो मत, तू क्या जाने तेरे बाबा ने क्या देखा। तुझे यही लग रहा है ना कि जब तीर लगी थी
जब तीर चुभाता तो बड़ी तकलीफ हुई होगी, वो बड़ा ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। सुन, इन्नी रअयतु मिन आइनी, मैंने अपनी माथे की आंख से देखा कि जिस वक्त एक नेजा, एक तीर तेरे बाबा के सीने की तरफ बढ़ा और वो ज़रबे शहादत, तवज्जो रहे, ज़रबे शहादत तेरे बाबा के सीने को छलनी करके वो दर्द का एहसास दिखाता या जाहिर करता, अचानक मलायाला के कुदसी फरिश्तों के बीच में एक ऐलान होता है, ऐ फरिश्तों, सारे पर्दे हटा दो, सारे हिजाबात हटा दो, इस आने वाले शहीद को दर्द से पहले मेरा जलवा दिखा दो, मेरा जलवा दिखा दो। ये जब मेरे हुस्न के जलवे में गुम होगा तो इसे चूटी के काटने का भी एहसास नहीं होगा। तो शहीद को शहीद इसलिए कहते हैं कि हम हैं, तुम हो, हम सब इंशाअल्लाह रोजे कयामत रब के उस जलवे की दीद करेंगे, अपनी ईद करेंगे, मगर उस वाहिद को देखेंगे, उसकी वहदानियत को नहीं, अहद को देखेंगे, अहदियत को नहीं, वन को देखेंगे, उसकी वननेस को नहीं, क्योंकि वहां हश्र का मेला होगा। हम सब मरने के बाद, हश्र के बाद देखेंगे और शहीद की शान देख कि ज़रबे शहादत लेते वक्त अपने घोड़े की पीठ पर बैठ के देख रहा और उसे कोई दर्द नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हो सकता है किसी के मन में ख्याल आए कि यार एक चूटी काटती है तो एहसास होता है, मच्छर काट ले वो भी इंडिया का तो जान निकल जाती है, इतना बड़ा नेजा चला गया पता ही नहीं चलता। तो ये भी किस्से यूसुफ से सीखो कि जब पूरा मिस्र हुस्ने यूसुफ का दीवाना बन चुका था और उस वक्त अब हजरत जुलेखा के भी दर्जात वो जनाबे जुलेखा की मंजिल की तरफ बढ़ रही, उम्मते यूसुफ की मां बनने वाली। तवज्जो चाहूंगा, अब तो सारे मसले हल होने वाले हैं, अभी पूरे हुए नहीं थे कि मिस्र की बाज औरतों ने ताना दिया, ऐ जुलेखा ये तो किस दीवाने की दीवानी, ये तो अपना चेहरा छुपा के चलता है, औरतों की तरह निकाब पोश चलता है, किसी मर्द से मोहब्बत होती तो मैं यकीन करती, ये तो अजीब है। जनाबे जुलेखा ने मुस्कुरा के पहले टालने की कोशिश की कि वो इसलिए चेहरे पे पर्दा रख के चलता है ताकि तुम लोग सुकून से रहो, मगर इसे डींग समझा, बड़कपन समझा। का ऐसी बात है तो फिर हमें बता, हम देखना चाहते हैं। जिद किया, मुख्तसर ये है कि टाइम फिक्स हुआ कि सुबह जब सूरज बिल्कुल ज़हवा कुबरा पे हो, महल की फसील में तुम लोग रहना, मेरी शर्त ये है, जुलेखा कह रही मेरी शर्त ये है कि जिस वक्त मेरा सरताज में तुम लोगों के सामने आवे, उसी वक्त ये जो नींबू मैं दे रही हूं, एक रवायत सेब की भी है, नींबू दे रही हूं, इसे अपने हाथों उंगलियों के ऊपर रखकर इस नींबू को, इस लेमन को काटना शुरू कर देना। एक चाकू दिया, सिक्कीन और नींबू का, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर लेंगे। एक अरसे के बाद हुस्ने यूसुफ आश्कार होने वाला। इंसान तो इंसान, मेरा यकीन कहता है मुफ्ती साहब, उस घड़ी को देखने के लिए तो जन्नती हूरें भी चिलमने खुल्द हटा हटा कर रुखसारे यूसुफ की बलाएं लेने की मुंतजिर होंगी। जैसे ही फसील के करीब पहुंचे, सारी औरतों ने अपनी उंगलियों में जो है नींबू रखा और नींबू के ऊपर छुरी रखा, और जैसे ही यूसुफ करीब आए, जनाबे जुलेखा ने अर्ज किया, मेरे सरताज अब रुख से पर्दा उठा दीजिए, मिस्र की इन जिद्दी औरतों को अपने हुस्न का जलवा करा दीजिए। तारीख गवाह, पर्दा उठता, कुरान की आयत इस मंजर की मंजर कशी यूं करती है, फलम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़त्तअना अयदियहुन व क़ुल्ना
हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुन करीम। मुख्तसर ये है कि जैसे ही देखा महवे हैरत हो गई। नजर है जो माजागल बसर का मंजर पेश कर रही है, पलक झपकने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच आधा नींबू कट गया, नजर टिकी हुई है। पूरा नींबू कट गया, नजर टिकी हुई है। अब तो खाल कट रही है, फिर भी नजर टिकी हुई है। अब अंदर चर्बी कट गई, फिर भी नजर टिकी हुई है। उंगली की हड्डी कट गई, फिर भी नजर टिकी हुई है। पूरी उंगली कट गई, फिर भी नजर टिकी हुई है। मुझे बताओ मॉरिशस वालों, जब अल्लाह के, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह के बनाए हुए यूसुफ की ब्यूटी का ये आलम है कि नजर पड़ जाए तो कटती उंगली में दर्द महसूस ना हो, तो उस हुसैन को सजदे में गर्दन देते वक्त कैसे दर्द होगा जो ज़बान पर सुभान रब्बी अला और आंखों से रब का जलवे का दीदार कर रहा है। मियां, ये तो हदीस है कि उन्हें नूरानी बारात के साथ ले जाया जाता है शहीदों को, मगर मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, सिर्फ मेरा अंदर से ये ईमान बोलता है कि जिस घड़ी आका हुसैन की रूह को ले जाया गया होगा, उस वक्त हजरत इजराइल नहीं, सिर्फ उनकी नूरानी जमात नहीं, बल्कि उसे हुसैन के नाना की रूह मुबारक लेके गई होगी। और सरकार ने मौला की बारगाह में पेश करते हैं यही अर्ज किया होगा कि है मेरे रब, तूने मुझे सब कुछ दिया, जाहो जलाल दिया, फजलो कमाल दिया, हुस्नो जमाल दिया, जूदो नवाल दिया, बरगुज़ीदगी दी, इमामतो क़यादतो सियादतो शराफतो नजाबतो विलायत, सब कुछ दिया। मैं क्या दे सकता हूँ? बस मैं तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए अपने हुसैन को लाया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।